हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है मुख्य रूप से 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के जो हम पीटी है 71वीं बीपीएससी का, उसके लिए हम करंट अफेयर को देख रहे हैं। और इसमें क्या अभी अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है उसमें हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं। बिहार स्पेशल जो भी करंट अफेयर है, क्योंकि इसे भी 5 से 10 क्वेश्चन आता है टोटल करंट अफेयर में, तो हम इसका तैयारी कर रहे हैं। साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और जो स्टेट होता है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है केवल बिहार के लिए नहीं, अभी देखेंगे कि बिहार के लिए अभी एक बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए मौका है कि बिहार एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का भी आया है, जो बाद में चल के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में तब्दील हो जाएगा। मतलब उसका पोस्टिंग, मतलब जब उसका प्रमोशन होगा तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मेंस नहीं है। तो ऑनलाइनर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए अपॉर्चुनिटी अधिकारी बनने का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। हम देखते हैं पहला प्रश्न है कि पूर्व के वीडियो में है, हम 360 नंबर तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखेंगे कि युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से बिहार के 2 लेखकों को दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। और किसके द्वारा दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई कब हुई थी? 1954 में। आप इसको याद रखेंगे। जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आप इसको भी याद रखेंगे। दूसरा ये याद रखेंगे, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 22 भाषा प्लस 2 भाषा 22 भाषा मतलब 8वीं सूची जो भारतीय संविधान में है उसकी 22 भाषा, और 2 भाषा का तात्पर्य है एक राजस्थानी और दूसरा अंग्रेजी। तो आपसे सवाल आ जाएगा स्टेटमेंट लिखिए कि साहित्य भाषा पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 24 भाषा। आप इसको याद रखेंगे, 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो हुआ क्या था कि इस साल कुल मिला के इसमें 2 है, एक युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है। तो आप इसको याद रखेंगे। पहले तो युवा पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो युवा पुरस्कार जो है युवा लेखकों को दिया जाता है, और वैसे से लेखकों को दिया जाता है जिनकी आयु क्या हो? 35 वर्ष से कम हो। इसको याद रखेंगे। तो जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो 2000 इस साल जो है कितने लेखकों को? तो 23 लेखक को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आप इसको याद रखेंगे। 23 लेखक को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितने लेखकों को दिया गया? तो ये देखें कि ये 24 लेखक को दिया गया है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लेखक को दिया गया है? तो 24 लेखक को दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में ये देख लेते हैं कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किन लेखक को दिया जाता है, इनकी आयु क्या है? तो देखें कि इनकी आयु सीमा नहीं है। युवा में तो आयु सीमा है लेकिन इनकी नहीं है। मुख्य रूप से जो बालक के बारे में लिखते हैं, बच्चों के बारे में जो साहित्य का सृजन करते हैं, वैसे लेखकों को दिया जाता है। तो बिहार से 2 लेखक को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप याद रखेंगे। युवा साहित्य अकादमी एवं बाल पुरस्कार जो है 2 लेखक को दिया गया है। बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम रखा गया है? तो मंगल ग्रह। पहले तो याद रखेंगे कि यूरोपीय खगोलीय संघ के द्वारा जो है मंगल पर 2 क्रेटर खोजा गया और उसका 2 नाम रखा गया, और दोनों नाम, एक उत्तर प्रदेश के शहर का नाम है और दूसरा बिहार के। तो बिहार के किस शहर का नाम है आप देखेंगे? तो बिहार के हिल्सा शहर, हिल्सा का नाम है। हिल्सा एक छोटा जगह है बिहार का, उसी के नाम पर जो है रखा गया है। और दूसरा जो क्रेटर का नाम रखा गया है मुरसान। तो ये मुरसान जो शहर है ये यूपी का शहर है। तो आप बिहार का शहर याद रखेंगे, हिल्सा जो है उसके नाम पर रखा गया है। अभी हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ एक था अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो ये चर्चा करते हैं, साथ ही बीपीएससी के लिए भी करते हैं। लेकिन अभी बीपीएससी के लिए टाइम नहीं, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? देखेंगे 2016 में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है उसमें भी शामिल है। और बिहार से टोटल कितने हैं? तो 2 है। इस पर सवाल 3-4 बार बीपीएससी पूछा है। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया महाबोधि मंदिर। जो महाबोधि मंदिर बोध गया के अंदर है उसको भी 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। आप याद रखेंगे 2 धरोहर स्थल है बिहार से जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। एक तो यही है नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा महाबोधि मंदिर। आप दोनों चीज़ को याद रखेंगे। साथ में देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कब देखेंगे? नया तरीका से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया 2010 में एक नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था और उसे बनाया गया था। बाद के इसके इतिहास जानते होंगे या फिर पूर्व के वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हालिया
जारी। 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो एक भी नहीं, बिहार के एक भी स्कूल जो है इसमें जगह नहीं बनाए। तो बिहार की कहीं ना कहीं शिक्षा स्थिति की खराब शिक्षा स्थिति का वर्णन करता है। तो आप देखें ये मेंस से फैक्ट में काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो आप देखेंगे बिहार में कुल 118 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बिहार के कुल 118 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया था। 118 फिर इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री मोदी जी की कैबिनेट में, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में बिहार से कितने लोग केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं और कितने लोग राज्य मंत्री के रूप में हैं? तो इससे सवाल आया है। तो इससे सवाल आते रहता है बीपीएससी में, तो देखते हैं, बहुत तेज गति से देखने का प्रयास करेंगे। जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है बिहार से, आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री जो बिहार से हैं उसमें पहला नाम किसका है? जीतन मांझी जी है। जीतन मांझी जी है, तो याद रखेंगे आप इनका, जीतन मांझी है। ये क्या है? एमएसएमई मंत्री है। एमएसएमई मंत्री आप इसको याद रखेंगे। दूसरा जो लोग है, दूसरा नाम है चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी है। और ये क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उद्योग मंत्री यही है। तीसरा व्यक्ति का नाम है ललन सिंह, इनका नाम है ललन सिंह, आप इनको याद रखेंगे, ललन सिंह है। ये पंचायती राज मंत्री है, केंद्रीय पंचायती राज जो है पंचायती राज मंत्री है। साथ में इनको मत्स्य एवं डेयरी पशुपालन जो है, इनको जो है पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय भी मिला हुआ है। तो इनको 2 मंत्रालय मिला हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, ललन सिंह जी को 2 मंत्रालय मिला हुआ है। चौथा जो कैबिनेट मंत्री है बिहार से, उनका नाम है गिरिराज सिंह, इसको भी याद रखेंगे, गिरिराज सिंह। और ये कपड़ा मंत्री है, कपड़ा उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर है ये, कपड़ा उद्योग मंत्रालय इनको मिला हुआ है। तो इसको याद रखेंगे। साथ में 4 जो है राज्य मंत्री है, आप इसको भी याद रखेंगे, 4 राज्य मंत्री है। पहला नाम है नित्यानंद जी का, नित्यानंद राय जी क्या है? गृह राज्य मंत्री है। तो देखेंगे कि गृह राज्य मंत्री है सेंटर में, इसको याद रखेंगे। दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर पे कौन है? रामनाथ ठाकुर, इनका नाम है रामनाथ ठाकुर जी है। और ये क्या है कि कृषि और किसान मंत्रालय है, राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, इसको भी याद रखेंगे। राज्य वहाँ है, राज्य मंत्रालय वहाँ देखेंगे कि उसको 3 भाग में बांटा गया है, तो वो आप पढ़े होंगे स्टैटिक्स बुक में। तीसरा देखेंगे यहाँ कि एक और लोग है सतीश चंद्र दुबे, इनका नाम है सतीश चंद्र दुबे, ये है सतीश चंद्र दुबे जी है। और ये क्या है? कोयला एवं खनन मंत्रालय इनको प्राप्त है। और चौथा नाम किनका है? तो चौथा नाम आप देखेंगे तो राजभूषण चौधरी है इनका नाम, चौथा नाम है राजभूषण चौधरी। और इनको मिला है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, तो राज्य मंत्री है जल शक्ति मंत्रालय में। तो इसको याद रखेंगे, यानी 4 जो है केंद्रीय मंत्रालय से है, 4 जो है राज्य मंत्री है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ? तो देखिए मिथिला मखाना को जीआई टैग 2022 में प्राप्त हुआ। तो बिहार से जीआई टैग प्राप्त जितनी भी वस्तु है आप उसको याद करेंगे, एटलीस्ट 13, अभी कई जो गूगल है कभी 13 बताता है कभी कुछ, तो आप याद रखें 13 जो है अभी बिहार से जो भी जीआई टैग प्राप्त वस्तु है आप उसको याद रखेंगे। जीआई टैग पे मैं बहुत बार डिबेट कर चुका हूँ, तो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है। जीआई टैग के लिए पीछे आप पढ़ेंगे तो मैं उस पर डिबेट कर चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने जीता है? तो आप देखेंगे कि BSSA। तो बस आप इतना याद रखेंगे, बिहार में जो फुटबॉल लीग हुआ था उसमें बिहार स्टेट लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 खिताब कौन जीता है? तो BSSA, इसको याद रखेंगे, चांस कम है इस तरीके से सवाल आने का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जावीर अंसारी को स्वर्ण पदक मिला? तो जमुई, आप इनको याद रखेंगे, जावीर अंसारी जी हैं, इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय कराटा जो हुआ है प्रतियोगिता भी कहाँ हुआ था? नेपाल में, इनको स्वर्ण पदक मिला है जावीर अंसारी जी, जो बिहार के जमुई जिला से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सिवान टाइटंस ने बिहार जो है लीग जीता है। देखेंगे कि बिहार वीमेंस कबड्डी लीग जो है सिवान टाइटंस द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर के लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की मंजूरी प्रदान की गई है। उसकी क्षमता 185 होगी। लेकिन कजरा लखीसराय में जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। और देखेंगे कि इसका कितना मेगावाट है? तो आप देखेंगे कि 185 मेगावाट है। और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी इसको बना रही है। साथ में यहाँ क्या है? बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है, यहाँ जो है बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है। और वो कितना मेगावाट का है? तो 254 मेगावाट, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ बैटरी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना की गई है 254
वाट का है, और एक कंपनी है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, तो उसके द्वारा इसके साथ बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड इसके द्वारा जो है लार्सन टुब्रो के साथ समझौता किया गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किस तिथि को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा इसका 29 अगस्त 2024 को किया गया था। 29 अगस्त 2024 आप इसको याद रखें, 29 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% अधिक करने का फैसला पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसके बाद कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 65% आरक्षण था। तो कितना प्रतिशत आरक्षण था? तो 65%। सो याद रखेंगे। अब देखेंगे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, एक इंदिरा सहनी केस, आप इसको जानते होंगे, इंदिरा सहनी केस है, उसमें यह बोला गया कि 50% तक आरक्षण होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ा गया कि विशेष परिस्थिति में 50% की सीमा को भी लांघा जा सकता है। वर्तमान में देखेंगे कि जो आरक्षण है, अब देखेंगे कि 15(4) और 15(5), अनुच्छेद जो 15(4) है और अनुच्छेद 15(5) है, ये शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। आप देखेंगे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो 16(4) है वो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, इसको भी याद रखेंगे। और आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना 330 और 332 और 332 जो है ये विधानसभा में और संसद में आरक्षण की बात करता है SC/ST के लिए, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार गवर्नमेंट क्या, तो आरा भोजपुर की है। तो बिहार के आरा भोजपुर की अनीता कुमारी क्या की है कि सर्बिया के बेलग्रेड में जो आयोजित हुआ था वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप, उसमें रजत पदक जीते, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या है? तो 1.1%। तो बिहार पुलिस का काफ़ी खराब रिस्पॉन्स है। और 181 हेल्पलाइन नंबर है, जब महिलाएं किसी विपरीत परिस्थिति में फंसी होती है तो 181 पर कॉल करना, ये नंबर दिया गया 181 नंबर है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और 112 जनरल नंबर है पुलिस का बिहार में, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है फोर्स द्वारा जारी अंडर 13 एशिया में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हीं सूची में शामिल किया गया है? तो सपना सिन्हा इनका नाम है। सपना सिन्हा को अंडर जो 30 अंडर 30 एशिया जो है उसमें फोर्ब्स की एक सूची जारी होता है, उसमें मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के लिए उन्हें शामिल किया गया है, सपना कुमारी को, तो उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले के ककवाड़ा में बिहार कि अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है? तो आप देखेंगे कि ये ककवाड़ा बांका में है। तो ककवाड़ा बांका में क्या है कि लगाया जा चुका है, मतलब ये स्थापित है। और वहाँ जो अभी हम डिबेट किए थे पीछे कजरी जो जगह है लखीसराय में, तो वहाँ के लिए भी हम डिबेट किए थे, तो वहाँ जो है कजरा वहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में स्थापित सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो देखेंगे कि ये कहाँ है, बांका के अंदर है। तो इसको याद रखेंगे, बांका के अंदर ककवाड़ा में है। और यहाँ कितना 15+15 का है यूनिट लगा हुआ है, 15+10 का यूनिट है, तो इस तरीके से है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया। तो 13 मई 2024 को उनका निधन हो गया। किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्य के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया? तो आप देखेंगे कि 12-13 में एम्पावर्ड कमेटी बना था, किस पे बना था? GST पे। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो GST का स्टेट मंत्रियों का जो एम्पावर्ड कमेटी बना था, सशक्त समिति बना था, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सुशील कुमार मोदी जी को बनाया गया था। बिहार में जेंडर बजट लाने में भी उनका बहुत योगदान है। तो आप देखेंगे कि जेंडर बजट प्रस्तुतिकरण में लाने में उनका बड़ा योगदान है। साथ में 2025 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, इसको भी याद रखेंगे, पद्म भूषण, पद्म श्री नहीं और पद्म विभूषण भी नहीं, पद्म भूषण, इस पदक को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की बिक्री बिहार में हुई? तो 5.38%। तो बिहार में भी वाहन की जो बिक्री है 5.38% हुआ है, जो बिहार के लिए शुभ है कहीं ना कहीं। ये बताता है कि बिहार में जो परचेजिंग पावर है लोगों का बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदों की संख्या का मिलान सही है? तो देखेंगे 3 स्वर्ण पदक जीता गया, सही है, 3 कांस्य भी जीता गया, सही है, और 1 रजत जीता गया। तो आप इसको याद रखेंगे। जो इंडिया स्किल जो हुआ आयोजन हुआ था 2023-24 प्रतियोगिता हुआ था, उसमें बिहार के जो युवा है उसमें देखेंगे कि 3 स्वर्ण जीता गया, 3 कांस्य और 1 रजत जीता गया। तो आप याद रखिए। इसको आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस बालक को हाल में ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? तो कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल रेयान मोहम्मद जी को दिया गया। तो आप इसको याद रखें, रेयान मोहम्मद जी को दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो खुशी कुमारी है। खुशी कुमारी का जो चयन है ये औरंगाबाद जिला की और ये वॉलीबॉल खिलाड़ी है और इनका चयन अंडर 20 भारतीय महिला टीम में हुआ है, वॉलीबॉल टीम में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का बिहार के वित्त मंत्रालय रिकॉर्ड कितना? तो आप देखें कि 11 बार ये वित्त बजट जो है पेश किए हैं। तो 11 बार ये बजट पेश किए वित्त मंत्री के तौर पर, 11वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में भारत में अव्वल स्थान? तो बिहार है। बिहार को इसके लिए ईटी डिजिटेक में स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ, तो आप इसको भी याद रखेंगे और इसमें मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, तो इस पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री कलाकारों का कहानी को बयां किया गया? तो 15 कलाकार, इसको भी याद रखेंगे। और किसके द्वारा? बिहार म्यूजियम के द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 15 कलाकारों का जीवन कहानी उसमें वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है उसके गोल्डन कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पे है? तो मुजफ्फरपुर है। तो आप देखें कि मुजफ्फरपुर जो है आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में पहले स्थान पे। आयुष्मान भारत योजना पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। 2018 में लाया गया था और इसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता है और पूर्व में इस पर अध्ययन विस्तृत किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले के 251वां स्थापना दिवस मनाएगा? तो भागलपुर काफ़ी पुराना जिला है, तब इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कौन सी कृषि मोड में संचालित चौथा है? और इसको देखें कि 2023 से लेकर 2027 तक यूपी का 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए लागू किया गया है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला जो है कृषि रोड मैप कब लाया गया था? 2008 से 2012 के लिए चला था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो 5 लोग हैं। 5 लोग को भारत रत्न मिला है, आप इनको याद रखेंगे। पहले जो लोग हैं राजेंद्र प्रसाद है। पहले जो लोग हैं कौन है? राजेंद्र प्रसाद, इसको भी याद रखेंगे। फिर विधानचंद्र राय है। विधानचंद्र राय बिहार से ही है। तीसरा जो आदमी है जयप्रकाश नारायण है, आप इसको याद रखेंगे। चौथा जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है और 5वां जो लोग हैं जिनको आप भी जान रहे हैं, 5वां कर्पूरी ठाकुर जी है, जिनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है? तो न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है। भारत के जो है भारतीय मूल के 4 अमेरिकी लोगों को दिया गया है, याद रखेंगे 4 लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाला रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? रेस्ट्रोस्पेक्टिव जो प्रदर्शनी होगा उसका शुरुआत किया गया है, तो आप देखेंगे कि 9 मार्च 2024 में, 9 मार्च 2024 में, तो आप इसको याद रखें। 9 मार्च 2024 को तिथि को याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस, इसको याद रखेंगे क्योंकि मॉरिशस में देखेंगे कि जो वहाँ जो है स्थानीय भाषा भी है भोजपुरी है और देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहाँ क्या है? भोजपुरी है, तो आप याद रखें भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस के अंदर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किया गया बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है? तो सुमेध नाम, इसको याद रखें। ये बीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको कौन बना है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद यादव द्वारा लॉन्च किया गया है और ह्यूमनोनाइड रोबोट है, देखेंगे ह्यूमननाइड रोबोट है, सुमेध इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? 2015 में दिया गया था। तो किसका निधन हो गया? डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का, और इनको पद्मश्री 2015 में मिला था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश को 2 पदक जीते हैं? तो बेगूसराय के प्रियांश है, इनको 2 पदक मिला है। कहाँ मिला है? चीन के संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो बिहार, इसको भी याद रखेंगे। तो बिहार के द्वारा फिर एक बार पढ़ देते हैं, याद रख लेंगे। किस राज्य की टीम? तो बिहार राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम 2023-24 में रग्बी 7S प्रतियोगिता के अंदर 17 और अंडर 19 बालक बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो उसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो ललित नारायण दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा है, जो दरभंगा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो बक्सर जिला। बक्सर जिला में जल स्रोत का जो है वाटर कंजर्वेशन का बहुत बेहतर स्थिति में है। आप देखेंगे कि वाटर
जो है कंजर्वेशन काफ़ी जरूरी है, बिहार के लिए भी और भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल है? तो बिहार का जो सिवान जिला है पासपोर्ट जारी करने में अव्वल है। तो याद रखें, बिहार से सिवान जिला जो है पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा। ज़्यादातर लोग जो है सिवान के ही बाहर रहते हैं, ज़्यादातर खाड़ी प्रदेश में रहते हैं, इसको याद रखेंगे। और रेमिटेंस के बारे में पता रहना चाहिए कि रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत में ही आता है दुनिया में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नालंदा जिला में, नालंदा जिला कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो एक कुंडग्राम है, कुंडग्राम जब बात आएगी तो वैशाली हो जाएगा, लेकिन कुंडलपुर लिख के आएगा तो नालंदा। आप सोच सकते। तो ये तो हमारा आज का वीडियो, और हम अभी 71वीं बीपीएससी साथ में AEDO जो एग्जाम है और बीपीएससी सीजीएल के लिए बिहार करंट अफेयर को ला रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।